स्टूडेंट, हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है और इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टिंग। मैं अपना काम करता हूँ। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस, इतना याद रखना है आपको। ये सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब प्लस यस या ईएस। ईएस कब होगा? वोवेल, वोवेल रहेगा तब। एस कब होगा? जब कॉन्सोनेंट होगा तब। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई प्लूरल है, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वह अपना काम करता है। ये सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। V1 आई डू माई वर्क। माई क्यों यहाँ पे? अपना के लिए। ये अपना क्या है? ये पजेसिव है। पजेसिव हमारा सब्जेक्ट अगर आई है तो पजेसिव माई होगा। तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है और आई मैंने डू हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया। ये क्या है? मेरा एक वर्ब है और डू डज हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ये सिंपल केवल मेरा एज ए वर्ब की तरह यूज हुआ है। आई डू माई वर्क। वे सब विद्यालय में पढ़ते हैं। फिर लास्ट में ता है, ती है। इससे ये भी क्लियर है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जस्ट जैसे दे क्या है? प्लूरल है। प्लूरल अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे रीड। ओनली रीड हमें लिखना है, रीड्स नहीं लगाना। अगर ये सिंगुलर होता तो हम यहाँ रीड्स लिखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दे रीड, वे विद्यालय में पढ़ते। इसका अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करें, जैसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें तो दे रीड इन स्कूल। बट इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन होगा, नेक्स्ट, वे सब विद्यालय जाते हैं। दे ऑल गो टू स्कूल। वे सब विद्यालय में पढ़ते हैं, लेकिन ये करेक्ट इसका ट्रांसलेशन होगा दे ऑल गो टू स्कूल। बट इसका अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, दे रीड इन स्कूल। बोथ आर करेक्ट। विद्यार्थी हैं। अब क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? लास्ट में ता है, ती है, नहीं है, लेकिन है से क्लियर है कि ये तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहीं एक्शन हो रहा है क्या? हम लोग विद्यार्थी हैं, यानी इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये प्रेजेंट टेंस है। अगर एक्शन होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट में पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये हमारा एक्शन है, डूइंग वर्ड है, और डूइंग वर्ड से डिसाइड होता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन इसमें देखिए, क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? इसमें कोई एक्शन नहीं है। हम स्टार्ट करते, जब हमारा प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमारा इज हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर। इज, एम, आर। सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। यहाँ पे हम लोग है। क्या कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अगर क्या से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर क्या स्टार्टिंग में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब ही उसका बनेगा। जैसे क्या, हम लोग है, हम लोग सब्जेक्ट क्या हमारा है? प्लूरल है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आर वी स्टूडेंट। क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? आर वी स्टूडेंट्स। क्या हम लोग बूढ़े आदमी को डांटते हैं? लास्ट में फिर आ गया एक्शन हुआ। डांटना, फटकारना, हंसना, बोलना, ये सब क्या है? एक्शन है, डूइंग वर्ड है। और क्या आदमी को, क्या हम बूढ़े आदमी को डांटते हैं? लास्ट में ता है, ती है। इसे क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब क्या स्टार्टिंग, किसी भी टेंस का अगर स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया तो उसका हम हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? प्लूरल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू। सब्जेक्ट हो गया वी। डू वी स्कॉल्ड, स्कॉल्ड द ओल्ड, स्कॉल्ड मीन्स फटकारना, द ओल्ड मैन। क्या हम लोग बूढ़े आदमी को डांटते हैं? डू वी स्कॉल्ड द ओल्ड मैन। तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? ये ता है, ती है लास्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है। तो अब हम इंट्रोगेटिव वर्ड जब सेंटेंस के बीच में आता है तो हम स्टार्टिंग उसी से करते हैं। क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं, वाई। और इंट्रोगेटिव वर्ड अपने साथ क्या लेगा? इन्वर्जन। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड क्या होगा?
यू सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे डू, क्योंकि यू प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग डू। वाई डू फिर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट है। फिर अगर निगेटिव सेंटेंस है तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। वाई डू यू नॉट सिंग, सिंग अ सॉन्ग, वाई डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क इज मस्ट। मैं खाना खाता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है, मैं खाना खाता हूँ, लास्ट में ता है ती है, तो इसका हम सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसा रहेगा, V1, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम V1 लेंगे, आई ईट फूड। अगर यही रहता है कि वह खाना खाता है तो ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, इसका मैं सिंपल, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, और मैं सिंगुलर का एग्जांपल लेती हूँ, वह खाना खाता है, सिंपल सेंटेंस है, और ही हो गया, और खाना, वो एक्शन क्या है मेरा, खाता है, खाना जो हो गया ऑब्जेक्ट, और वर्ब हमारा खाता है, तो ही इट, ही इट्स। अब यहाँ पे इट्स क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इट्स। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इट, सिंगुलर है तो इट्स, ही इट्स फूड। और यहाँ पे देखिए आई ईट फूड, यहाँ पे मैंने आई ईट फूड क्यों लिखा है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इट, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग इट्स, क्योंकि वर्ब में यस या यस होता है कब, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे लेट हो रहा ने, हाँ 7 नंबर, क्या मैं खाना खाता हूँ, अब इसी सेंटेंस का मैंने इंट्रोगेटिव लिया है, क्या मैं खाना खाता हूँ। अब स्टार्टिंग में क्या है, जो सेंटेंस आप बनाए हैं, जैसे सेंटेंस बनाए बस हेल्पिंग वर्ब उसका रखना है। मैं, आई के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे, डू। सिंपल सेंटेंस में डू डज नहीं होता है, बट निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने में डू डज का यूज करते हैं। डू का यूज प्लूरल के साथ और डज का यूज सिंगुलर के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू, तो डू से ईट फूड, डू आई ईट फूड। मुझे लेट हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सिंपल इसका बनेगा आपका आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मैं, मुझे लेट हो रहा है, आई एम गेटिंग लेट। तुम दोनों कहाँ रहते हो, यहाँ टी वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, तो ता है ती है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट। दो चीज याद रखना, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर, वेयर अपने साथ इन्वर्जन लेगा, और किस टेंस का इन्वर्जन है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट को पहले देखेंगे, तुम दोनों है, तुम दोनों के अकॉर्डिंग ये प्लूरल हुआ, तो वेयर डू यू बोथ, तुम दोनों, वेयर डू यू बोथ लिव, वेयर डू यू बोथ लिव। नेक्स्ट, वह अपना काम नहीं करता, लास्ट में फिर आया है, ता है ती है ते है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में याद रखना है डू डज रहेगा। ही सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे डज, ही डज नॉट, काम नहीं करता, ही डज नॉट डू, ही डज नॉट डू, वह काम नहीं करता है, क्या काम नहीं करता है, अपना काम, यानी ही के अकॉर्डिंग अब पजेसिव क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा ही, सब्जेक्ट हमारा ही है तो पजेसिव होगा ही। अगर हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो पजेसिव यहाँ माई होता है। जो अगर मेरा सब्जेक्ट हम लोग भी होता तो हम यहाँ पे लिखते अवर, सब्जेक्ट यू है तो पजेसिव यहाँ पे होता है योर। अपना कभी फिक्स नहीं होता है, जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम पजेसिव लिखते हैं। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना काम नहीं करते, ही डज नॉट डू हिज वर्क। तुम अपना काम करते हो, ये सिंपल सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, इसमें सिंपल सेंटेंस है। सिंपल में हमें डू डज लगाने की जरूरत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू डू, तुम करते हो, क्या करते हो, अपना काम, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू का पजेसिव यू। वह खाना खाता है, इसी का हम एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं, वह खाना खाता है, तो ही इट्स फूड है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब हम इसका यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा अगर इंट्रोगेटिव या निगेटिव है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तब हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।